नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संसद से 30 महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह जीके जीएस की मज़ेदार क्लासेस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद का सबसे पहला सवाल। बच्चों देखिए यहाँ पर, भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 81। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में। जी हाँ, अनुच्छेद 79 में जो है आर्टिकल 79 में भारतीय संसद की गठन अनुच्छेद 79 में वर्णित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लोकसभा व विधान परिषद, ऑप्शन बी राज्यसभा व लोकसभा, सी विधानसभा व राज्यसभा और डी लोकसभा व राष्ट्रपति। तो अगर बात करें भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा और लोकसभा जो है भारतीय संसद के दो सदन हैं। अगला सवाल बच्चों देखिए, अगला सवाल देखिए ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम जो है सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 530, बी 545, सी 552 और डी 560। तो अगर हम बात करें लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं इसका सही उत्तर बता दूं। 552, 552 बच्चों जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों देखते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, राज्यसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 245, बी 250, सी 260 या डी 275। तो राज्यसभा की वर्तमान अधिकतम संख्या बच्चों वह आपका होगा ऑप्शन बी 250। जी हाँ, 250 जो है राज्यसभा की अधिकतम जो वर्तमान अधिकतम संख्या होती है 250। ऑप्शन बी आप देख सकते हो, सही उत्तर हमारा यह रहा। अगले सवाल की ओर देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, सी 14 या फिर डी 15। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन बी सही उत्तर है। जी हाँ, ऑप्शन बी देखिए 12 सदस्यों को है वह मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह टोटल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों के बाद लोकसभा का कार्यकाल बदल जाता है। जी हाँ, 5 वर्षों तक का लोकसभा कार्यकाल होता है। देख लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? बताइए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति के पास। किसके पास है लोकसभा को भंग करने का अधिकार? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए।
देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। किसके पास है बच्चों, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जी के पास है, प्रेसिडेंट के पास है वह लोकसभा को भंग करने का अधिकार। ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगले सवाल देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कितना होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी अस्थाई सदन है भंग नहीं होता, और डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है, तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। यह एक अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल भंग नहीं होता क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। देखिए सही उत्तर यहाँ देख लीजिए आप, यह एक अस्थाई सदन है, भंग नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों सदनों में, और डी राष्ट्रपति। कहाँ पर है जो धन विधेयक जो है किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर मैं बता दूं लोकसभा में है। देखिए जो धन विधेयक जो है वह लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन बी है आपका लोकसभा। कहाँ बच्चों, तो लोकसभा में जो है धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। देखिए सवाल है यहाँ पर 10 नंबर सवाल पहुँच गए हम लोग। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर डी प्रधानमंत्री। तो जो धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है वह किसके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देख लीजिए यहाँ पर सही उत्तर जो है लिखा हुआ है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष के पास धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है हमसे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए पूछ रहा है आपसे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, या डी प्रधानमंत्री। तो जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों लोकसभा अध्यक्ष जो है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन बी बच्चों, जी हाँ ऑप्शन बी लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछ रहा है आपसे राष्ट्रपति संसद का जो सत्र है अधिकतम कितने समय तक नहीं बुला सकता। राष्ट्रपति संसद का सत्र अधिकतम कितने समय तक नहीं बुला सकता। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह, या फिर डी 1 वर्ष। तो जो राष्ट्रपति संसद का सत्र है वह कितने समय तक नहीं बुला सकता बच्चों, तो वह 6 माह तक का समय तक वह अधिकतम कितने समय तक नहीं बुला सकता है। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र अधिकतम 6 माह तक नहीं बुला सकता, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देख लीजिए 6 माह यहाँ पर लिखा हुआ है सही उत्तर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ। भारतीय संसद का पहला सत्र जो है कब हुआ। ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953 में।
तो जो भारतीय संसद का पहला सत्र है वह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 1952 में। जी हाँ, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1952 कब हुआ था? तो 1952 में जो है भारतीय संसद का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है भारतीय संसद का पहला सत्र 1952 में हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, संसद की कार्रवाई की कौन सी भाषा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है यह। संसद की कार्रवाई की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी और अंग्रेजी, बी केवल हिंदी, सी केवल अंग्रेजी और डी राज्य की भाषा। तो संसद की कार्रवाई की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन ए है हिंदी और अंग्रेजी, बी है केवल हिंदी, सी केवल अंग्रेजी या फिर डी राज्य की भाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा हिंदी और अंग्रेजी जो है संसद की कार्रवाई की भाषा है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी पंडित नेहरू, सी बाबू जगजीवन राम और डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाबू जगजीवन राम और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो है जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। देखिए यहाँ भी आंसर आपका यही लिखा हुआ है, जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। देखिए राज्यसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए बच्चों कि राज्यसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है बच्चों? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों राज्यसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। 30 वर्ष न्यूनतम आयु है राज्यसभा में चुने जाने की। ऑप्शन बी, जी हाँ ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि राज्यसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगला सवाल। यहाँ देख लीजिए 18 नंबर सवाल है। यहाँ पर पूछता है हमसे कि लोकसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 25 वर्ष। ऑप्शन सी आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तर है 25 वर्ष। ऑप्शन सी लोकसभा की चुने जाने की न्यूनतम आयु होती है। अब बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। देख लीजिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, मनी बिल पास करने के लिए किस सदन की सहमति आवश्यक है। मनी बिल जो है पास करने के लिए किस सदन की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी
दोनों सदन या फिर डी राष्ट्रपति। तो जो मनी बिल को पास करने के लिए किस सदन की सहमति आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों की आवश्यकता है। जी हाँ, दोनों सदनों की सहमति के साथ ही मनी बिल को पास करनी जरूरी है। जी हाँ, देख लीजिए, अच्छा सॉरी बच्चों, लोकसभा होगा। मनी बिल पास करने के लिए किस सदन की सहमति आवश्यक है, वह लोकसभा। मुझे भी इसका आंसर याद नहीं था। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा जो है मनी बिल पास करने के लिए किस सदन की सहमति आवश्यक है, तो वह लोकसभा होगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उच्च सदन, बी निम्न सदन, सी विधायी सभा या फिर डी विशेष सभा। तो अगर हम बात करें कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको बस 2 सेकंड में इसका सही उत्तर यहाँ पर दिखला रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा उच्च सदन। जी हाँ, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उच्च सदन, बी निम्न सदन, सी अस्थायी सदन और डी विशेष सभा। तो हम बता रहे हैं कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निम्न सदन। जी हाँ, निम्न सदन। राज्यसभा की अगर सवाल पूछे कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका होगा उच्च सदन, और लोकसभा का वो होगा निम्न सदन। जी हाँ, निम्न सदन जो है लोकसभा को और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल बच्चों। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद और डी सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों संसद के पास है। जी हाँ, संसद के पास है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जी हाँ, संसद। जी बच्चों, संसद के पास, किसके पास है? तो संसद के पास है राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने का अधिकार। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है हमसे कि संसद में संयुक्त अधिवेशन का बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपराष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो उसका अधिकार की बात करें किसके पास है, तो उसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास में। जी हाँ, ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो वह राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन है वह कब बुलाया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक पर असहमति होने पर, बी धन विधेयक पर, सी संविधान संशोधन विधेयक पर और डी बजट पर। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है बच्चों? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा सामान्य विधेयक पर असहमति होने पर। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो है सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक की असहमति होने पर बुलाया जाता है।
अगला सवाल देखते हैं, भारत के बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? भारत में जो है बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत में बजट जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, भारत में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वह वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है भारत में बजट पेश किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य जो हैं सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य जो हैं सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्य विधानसभाएं, सी जनता और डी प्रधानमंत्री। बताइए लोकसभा के जो सदस्य हैं सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जनता के द्वारा। देखिए जनता के द्वारा जो है वह लोकसभा के सदस्य सीधे डायरेक्टली चुने जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जनता यानी कि पीपुल्स के द्वारा वे चुने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जनता, बी निर्वाचित विधायक, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा सदस्य। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो वह होगा ऑप्शन बी निर्वाचित विधायक। आप देख लीजिए यहाँ पर सही उत्तर है, निर्वाचित विधायक के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधेयक जो है वह कहाँ पर पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी किसी भी सदन में या फिर डी राष्ट्रपति के पास। संविधान संशोधन विधेयक जो है वह कहाँ पर पेश किया जाता है? तो वह देखिए किसी भी सदन में। देखिए मुझे एक सवाल में जो कन्फ्यूज़न था पिछला वाला सवाल में, वो जो था किसी भी सदन में, तो उसका जवाब था लोकसभा में। ये वाला सवाल था बच्चों, कहाँ गया ये देखिए अपना हाँ ये मनी बिल वाला। देखिए मनी बिल पास करने की जो किस सदन की सहमति आवश्यक है, तो यह लोकसभा होगा। और मैंने दोनों सदनों बता दिया था, इसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ आपसे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। और इसका जो उत्तर है आपका ये वाला, ये देखिए कहाँ गया बच्चों सवाल, ये था वित्त मंत्री, राज्यसभा, निर्वाचित विधायक। देखिए किसी भी सदनों में, इसका मैंने बता दिया था। संविधान संशोधन विधेयक जो है कहाँ पेश किया जा सकता है? तो वह किसी भी सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब देखते हैं अगला सवाल बच्चों, 29 नंबर सवाल। राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो हैं कितने वर्षों के बाद रिटायर होते हैं? राज्यसभा में 1/3 जो सदस्य हैं कितने वर्षों के बाद रिटायर होते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो जो राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो हैं कितने वर्षों के बाद रिटायर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो है 2 साल। जी हाँ, 2 साल 2 ईयर्स के बाद वह 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। देख लीजिए ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अपना अंतिम सवाल। भारत में संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? भारत में संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति जो है वह भारत में संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। तो अगर आपको आज का यह क्लास मज़ेदार लगा हो
कि हाँ सर ने मुझे बहुत ही अच्छा तरह से भारतीय संसद के 30 महत्वपूर्ण सवाल करवाए हैं। तो अगर आपको यह पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से हर क्षेत्र की पढ़ाई, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, इन सभी की एमसीक्यू इस तरह से इम्पोर्टेंट वाइज आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ जो भी न्यू वैकेंसी आती है उसका भी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाए। तो अगर आपको यह क्लास सेशन मज़ेदार लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।